अगर तुम थोड़ा सा भी यूट्यूब यूज करते हो तो तुमने देखा होगा व्लॉगिंग कैटेगरी कुछ सालों में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग गई। ऐसा क्यों है? लोग सौरव जोशी व्लॉग्स को इतना ज्यादा क्यों देखते हैं? लोग गौरव तनेजा की लाइफ में क्यों झांकना चाहते हैं? ये मैंने अपने आप से सवाल करा। एंड जब मैंने सवाल करा तो मैं जवाब ढूंढने के चक्कर में एक पॉइंट पर आया। एंड मैंने एक चीज नोटिस करी, लोगों को अपने से रिलेटेड चीजें देखना बहुत पसंद है। इस शब्द को कहते हैं रिलेटेबिलिटी। लोगों को अगर अपने बीच किसी और व्यक्ति के बीच कुछ कॉमन दिख जाए तो वो बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं। तुमने देखा होगा, जब भी तुमने कभी ट्रेन में सफर करा होगा, हम पूछते हैं आप कहाँ से हैं, वो बोलते हैं मैं तो भाई यूपी से हूँ, और लेट्स से आप भी यूपी से हो, तो एक कनेक्शन सा फॉर्म हो जाता है। अरे यूपी में कहाँ से? यहाँ से, अरे हमारे तो रिश्तेदार रहते हैं, अरे मेरे चाचा का लड़का वहां ब्याह है। ऐसे ऐसे कनेक्शंस निकाल देते हैं। एंड जब वहां पर रिलेटिबिलिटी वाला फैक्टर आता है तब हम हद से ज्यादा इंजॉयमेंट में आ जाते हैं। हम अपना समझते हैं उस व्यक्ति को। नाउ दिस इज द सेम थिंग दैट इज एक्सप्लॉइटिंग यू। यूट्यूब पे नहीं हो रही है सब चीज, ये हर जगह हो रही है। मार्केटिंग एजेंसी से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, तुमने देखा होगा अभी रिसेंटली यूएस के इलेक्शंस हुए। यूएस के इलेक्शंस में जो लाइव स्ट्रीमर्स नहीं होते, मैक्स टन टाइप लोग, उन लोगों को कैंपेन में यूज करा गया क्योंकि वो लोग रिलेटेबिलिटी क्रिएट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कोई 16-17 साल का बच्चा नहीं देखता होगा, प्रॉबेबली 18 साल का बच्चा नहीं देखता होगा, वो प्रॉबेबली एडन रॉस या फिर एक्सक्यूसी को देखता होगा। एंड उन बंदों को देखने के चक्कर में वो डोनाल्ड ट्रंप को भी देखने लग गया। नाउ दिस इज वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कम्स इन टू प्ले। तुम्हें रिलेटेबिलिटी सेल करी जाती है। तुम जब भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तुम्हें मीम्स आती होंगी। मीम्स में कई बार ऐसा लिखा होता है कि गर्ल्स कैन मूव ऑन फ्रॉम अ गाय हु दे सॉ एट अ क्लब, इन अ रिलेशनशिप जो भी है, एंड गाइज हु कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम अ गर्ल दे सॉ इन अ शादी 2 साल पहले। इस टाइप की रिलेटेबल मीम्स आती होंगी। एंड इनसे रिलेटिव तुम तो कर लेते होगे, उसके बाद जब तुम कमेंट्स खोलते होगे तुम कहोगे अरे मेरे जैसे और बंदे हैं। हर कोई वहां पर रिलेटेबल कमेंट डाल रहा होगा, ऐसे कमेंट डाल रहा होगा जो कि तुम्हारे और उनके बीच एक कनेक्शन बिठा पाए। तुम सौरव जोशी को देखते हो तो इतना खुश क्यों हो जाते हो? क्योंकि तुम देखते हो भाई सौरव जोशी का भाई जिद कर रहा है अपनी मम्मी से, अरे ये तो मेरा छोटा भाई भी जिद करता है, हमारे बीच में तो एक कनेक्शन है। एंड ये कनेक्शन ही तुम्हें कनेक्टेड रखता है। एंड इसके कारण तुम अपने आप को रियून कर रहे हो। जैसा मैंने इंस्टाग्राम का भी एग्जाम्पल दिया था, इंस्टाग्राम में हो क्या रहा है, वो तुम्हें एक रिलेटेबिलिटी सेल कर रहे हैं। वो कहते हैं तुम्हारे बिलीव्स को इस तरह से फॉर्म कर देंगे कि भाई उन बिलीव्स के हिसाब से तुम चलने लग जाओगे। तुमने अगर प्रॉब्ली जिम जाते हो तो तुमने सुना होगा लेग डे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है, लेग डे इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मेरे को तो लेग से ज्यादा टफ बैक या फिर वो लगता है, क्या बोलते हो, तुम्हारे एब्स वगैरह। लेकिन तुम्हारे बिलीव्स को इस तरह से फॉर्म कर दिया कि लेग्स बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, और इसके कारण तुम करते क्या हो, तुम लेग डे स्किप मार देते हो। ये सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं है, हर कोई कर रहा है जो कि रिलेटेबिलिटी ढूंढता है। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा भाई तू लेग डे स्किप नहीं करता? कहता क्यों? और वो इंस्टाग्राम यूज करता ही नहीं था, उसे इंटरनेट के बारे में जीरो नॉलेज है। कहता लेग डे क्यों भाई, इसमें तो और मजा आता है। पीपल डोंट नो अबाउट दोस थिंग्स। एंड क्यों नहीं पता चल रही? क्योंकि उनके पास कोई रिलेटेबिलिटी ग्राम नहीं है। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो इंस्टेंट ग्राम ऑफ डोपामीन इंस्टाग्राम तुम्हें पकड़ा रहा है, वो नहीं है उनके पास। एंड उसके कारण उनकी लाइफ बहुत ज्यादा बेटर है। इंस्टाग्राम पता है क्या कर रहा है, तुम्हें लूजर होने पर रिलेटेबल फील करा रहा है, और तुम लूजर वाली सिचुएशन में ओके हो जाते हो। तुम कहते हो भाई एक चीज तो सबके साथ होती है, एंड जो चीज सबके साथ होती है इसका बहुत बड़ी गलती है। मार्क ट्वेन ने कोट करा था, मैं उसे कोट ऑन कोट कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है उसने क्या बोला था, लेकिन उसने कुछ ऐसा बोला था कि अगर तुम भीड़ के साथ हो तो थोड़ा हट कर देखो, तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर तुम बिलीव कर रहे हो ना इन चीजों में, जो कमेंट्स वगैरह में इंस्टाग्राम के कह देते हैं, तुम कहते हो अरे ये तो मेरे जैसा ही बंदा है, आधे से ज्यादा टाइम वो चीज तुम्हें नीचे धकेल रही होती है, वो चीज और नीचे ले जा रही होती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब तुम इन मीम्स को देखो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली तुम्हारे मन में एक ऐसी चीज क्रिएट कर देती है। ये हद से ज्यादा डेटिंग में देखा गया है, ये हद से ज्यादा लड़कियों से इंटरैक्ट करने में देखा गया है। तुम कहते हो बॉयज कैन नॉट इंटरैक्ट विद गर्ल्स, सिग्मा मेल करने के चक्कर में तुम्हारे बिलीव्स ऐसे बन गए कि तुमने लड़कियों से बात करनी ही छोड़ दी, एंड दैट मेड यू इंसल्ट। दिस इज व्हाट हैपेंस। इंस्टाग्राम तुम्हारे बिलीव्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इफ यू आर स्टिल वॉचिंग मीम्स वगैरह, तुम्हें बहुत एंजॉयमेंट मिल रहा है, तो भाई एक बार ही ध्यान से परखो तुम किस तरह की मीम्स देख रहे हो। क्या ये तुम्हारे बिलीव्स को बढ़िया बना रहा है या फिर बेकार बना रहा है?
एंड यहाँ से एक और चीज आती है, अगर तुम्हारे बिलीव्स इस तरह से बदल सकते हैं, इंस्टाग्राम बदल सकता है लड़कियों को लेकर या फिर समाज को लेकर, तो तुम अपने बिलीव्स को अपने आप को लेकर भी बदल सकते हो। जो तुमने अपने आप को बोल रखा है ना कि तुम लूजर हो, तुमसे कुछ होगा नहीं जिंदगी में, तुम उन सारे बिलीव्स को बदल सकते हो। इट्स ऑल इन योर हेड। माइंडसेट ही सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि ग्राइंड सेट हर कोई कर लेता है। मजदूरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, ईंटें ही ढोनी है भाई। लेकिन यहां से जो चल लिया ना, उसके लिए सब कुछ है। तो अगर तुम यहां से चेंज हो गए, तुमने पैटर्न फाइंड आउट कर लिया कि क्या चीज तुम्हें नीचे धकेल रही है, क्या वो रिलेटेबिलिटी वाले मीम्स हैं, क्या जो हर कोई तुमसे कह रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, ऑर्गेनिक नहीं होती हमसे, सॉरी ये साइंस वाले बंदों के लिए है, क्या वो सही में टफ है? तुम क्या अपने आप को सही चीज बता रहे हो? आस्क योरसेल्फ। या फिर लोग तुम्हारे दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? एंड यहां से दूसरों को खिलवाड़ करने मत दो। दिस इज इन योर कंट्रोल। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तरफ बदल ही रहा हूँ मेरी जान।